Respected chairs, honorable teachers, and the youth of this nation, my dear children, very happy good morning to all of you. सभी को विदित है कि आज हुनर की बात हो रही है। आप में वो चीज कल्केट करने की कोशिश की जा रही है जिससे आप एक सुंदर और सुनहरा भारत का निर्माण कर सकें। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की बात होना चाहिए और सिर्फ बात ही नहीं होना चाहिए, वो धरातल पर भी होना चाहिए। इसी क्रम में आरएलएम विद्यालय आप लोगों में से वो होनहार स्पीकर्स ढूंढने की तलाश कर रहा है जो कल देश की आवाज बन सके, जो देश की युवा पीढ़ी की आवाज बन सके। इस इवेंट का जो टाइटल है स्पीच कॉम्पिटिशंस, और आपको विदित है कि ये जो कंपटीशन है दो कैटेगरीज में आज ऑर्गेनाइज किया गया, जूनियर कैटेगरी एंड सीनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरीज में क्लास 5 और 4 के बच्चों को शामिल किया गया तथा सीनियर कैटेगरीज में 6, 7 और क्लास 8 को शामिल किया गया। हर एक पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा बोला। जब मैं वहां बैठा था तो मुझे सब कुछ विजुलाइज हो रहा था कि मैं जिस स्वप्न को देख रहा हूं वो स्वप्न पूरा करने में आप मेरी टीम में शामिल हैं, और निश्चित ही वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस देश की आवाज बनेंगी। आज जो कंपटीशन हुआ है इसमें जीत और हार का कहीं कोई प्रसंग नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की का जो दौर है जिसे हम मेहनत का दौर बोलते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा का रिजल्ट कुछ भी हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि उस आउटकम को प्राप्त करने की जिस दौर से हम गुजरे हैं, मेहनत का, मोटिवेशन का, पंक्चुअलिटी का जो दौर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि माइक के सामने बोलना साधारण बात नहीं है। आज जो 10 बच्चों ने यहां पर बोलने की कोशिश की है वो असाधारण कार्य किया है। यहां आकर बोलना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। यहां आकर बोलने के लिए आपको करेज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको हौसले की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अध्ययन की आवश्यकता होती है, आपको अपने शिक्षकों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो आज जो आप बोल पाए, कहीं ना कहीं इसमें आपकी टीचर्स की ब्लेसिंग्स है, उनकी मेहनत है और आपकी एकाग्रता है कि उन्होंने जो कहा आपने उनको प्रूफ करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, अनूठा रिश्ता था, उस पर भी बच्चों ने दिल को छूने वाली बातें आज साझा की। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की कि देश की नारी आवश्यकता पड़ती है तो दुर्गा बन जाती है। जब परिवार में संस्कार की बात होती है तो सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। जब किसी विपदा से निपटना होता है तो वो लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। एग्जाम्पल स्कूल का भी दिया गया कि आपके ही स्कूल में विमेन एम्पावरमेंट की महिला शक्ति ही आपके इस विद्यालय में ज़्यादा है और वो आपको तराशने में लगी हुई है। मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं से अनुरोध करूंगा कि इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और इनका मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहें कि आज उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी कोशिश की। इसी क्रम में चूंकि वहाँ बैठना और बैठकर जज करना मेरे लिए बड़ा टफ कार्य था कि इतने सारे डायमंड में से एक कोहिनूर किसको निकालूं। मेरी नज़र में तो सभी कोहिनूर हूँ,
लेकिन जहाँ जजमेंट की बात आती है तो फिर बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। तो मैंने इस इवेंट को जज करने के लिए 3 पैरामीटर्स अपने बनाए हुए थे। एक था कंटेंट, आप क्या बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उस पर आपने कितना अध्ययन किया। दूसरा था आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि यहां आप जब बोलते हैं तो आपकी आंखों से आपका आत्मविश्वास नजर आना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। तीसरा मैंने देखा आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जेस्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोल रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा आपके हाव भाव होते हैं, आपकी शारीरिक भाषा होती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यदि आपने उन बॉडी लैंग्वेजेस को यूज किया है तो मैंने उसमें निश्चित ही मार्क्स दिए हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगा कि आप जो तैयार कर आए थे भूल गए हैं, फिर भी आपने उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है, उस पर भी मैंने मार्क्स दिए हैं। कंटेंट तो आपका बहुत अच्छा था ही। तो मेरे सामने जो रिजल्ट आया है तो मैं आपके सामने वो रिजल्ट अनाउंस करूंगा। 2 कैटेगरीज में रिजल्ट है, जूनियर एंड सीनियर। एंड हिंदी स्पीच का मैंने अलग एवेल्यूशन किया है और इंग्लिश स्पीच का मैंने अलग एवेल्यूशन किया है। तो एक विनर जूनियर कैटेगरीज में हिंदी स्पीच से आएगा और एक विनर इंग्लिश स्पीच से आएगा। सिमिलरली सीनियर कैटेगरीज में से ही ऐसे 2 विनर्स आएंगे। तो टोटल हमारे पास 4 ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने आज बहुत उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिया है।